हेलो बच्चों, मैं सुष्मिता मिश्रा आप सभी लोगों का आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने व्याकरण वाटिका के चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन किया था और उसके प्रश्नोत्तर का अभ्यास किया था। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 जो कि है शब्द रचना, इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ चित्र पे आप देख सकते हैं कि माँ बेटी में बातचीत चल रही है। माँ, आज का भोजन बहुत ही जायकेदार और लाजवाब है। हाँ बेटा, साथ ही यह सुपाच्य स्वच्छता से भरपूर भी है। माँ बेटी की इस बातचीत में कुछ शब्द आए हैं जो शब्दांशों की मेल से बने हैं। मूल शब्द में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। कुछ शब्दों में मूल शब्द जो कि मूल शब्द होते हैं उनमें कुछ शब्दांश को जोड़ा जाता है जिससे कि नए शब्द बनते हैं। तो मूल शब्द में जब ये शब्दांश जुड़ते हैं तो मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो मूल शब्द का अर्थ अलग होता है, जब ये शब्दांश उसमें जुड़ते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है या फिर उसके अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऐसे शब्दांश को उपसर्ग अथवा प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ शब्दांश दिए गए हैं, जैसे लाजवाब। लाजवाब में शब्दांश है ला और मूल शब्द है जवाब। ठीक है, जवाब का मतलब इसका अर्थ अलग होता है। जब इसमें शब्दांश जुड़ते हैं तो लाजवाब का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। जिन शब्दांशों को शब्दों के प्रारंभ में जोड़ा जाता है। तो आप लोगों को तो पता चल गया कि मूल शब्द में शब्दांश को जोड़ने के बाद जो नए शब्द बनते हैं, कुछ नए शब्द बनते हैं और उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो वो जो शब्दांश जोड़ा जाता है उनको उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जोड़ा जाता है। ठीक है, जो कि शब्द मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है और नए शब्द के निर्माण किया जाता है, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। बी भाग, तो भाग का अर्थ अलग होता है और बी जो कि पहले लगता है। ठीक है, ये शब्दांश है जो कि पहले लगता है और इसका जोड़ने के बाद ये शब्द का अर्थ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे बी भाग विभाग। ठीक है, तो पहले जो शब्दांश जोड़ा गया है तो इसे कहते हैं उपसर्ग। असुंदर असुंदर, यहाँ भाग और सुंदर मूल शब्द से पहले क्रमशः वी और अ उपसर्ग को जोड़ देने से उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। अतः बी और अ शब्दांश उपसर्ग है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर इसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी शब्दांश होता है किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न करता है या फिर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। तो पहला है संस्कृत उपसर्ग। तो आइए देखते हैं क्या है संस्कृत उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। आ तक, आ का मतलब होता है, ये है उपसर्ग जो कि शब्दांश है। आ, इसका अर्थ होता है तक, सब तरफ से और पूर्ण। ठीक है, तो आ से शब्द, नए शब्द कौन कौन से बने? आ योजक आयोजक, आहार आहार, आजीवन आजीवन, आरक्षण आरक्षण, आचरण आचरण। ठीक है, तो ये सारे उपसर्ग हैं और ये सारे उसके उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पे अति, अति मतलब अधिक,
अतिरिक्त अतिरिक्त, अतिवृष्टि अतिवृष्टि, अतिशय अतिशय, अति अंत अत्यंत। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सारे उदाहरण दिए गए हैं, आप इसका अभ्यास करेंगे। अब आते हैं हिंदी उपसर्ग में। दूसरा है हिंदी उपसर्ग, पहला हुआ संस्कृत उपसर्ग, अब है हिंदी उपसर्ग। उपसर्ग यहाँ पे दिया गया है अ, अन। ठीक है, अध, अध मतलब आधा, इसका अर्थ दिया गया है। यहाँ पे उपसर्ग दिया गया है, इसका अर्थ यहाँ पे उदाहरण। जैसे यहाँ पे देखिए, अध मतलब आधा, अध लिखा, अध लिखा, अध लिखा, अध जला, अध जला, अध कचरा, अध कचरा, अध पका, अध पका। ठीक है, यहाँ पे देखिए कु, कु का अर्थ होता है बुरा, ठीक है, या फिर नीच। कुपात्र कुपात्र, कुपूत कुपूत, कुचाल कुचाल। ठीक है, यहाँ पे सु, कु का ऑपोजिट होता है सु। ठीक है, कु मतलब बुरा, देखिए यहाँ पे कु मतलब बुरा और सु मतलब अच्छा। ठीक है, सुकर्म सुकर्म, कुपूत कुपूत, यहाँ पे कुपूत देखिए, यहाँ पे सुपूत सुपूत, सुलेख सुलेख, सरस सरस, सजग सजग। ठीक है, यहाँ पे तीसरा उपसर्ग है आगत उपसर्ग, उर्दू फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग। यहाँ पे देखिए, बद, यहाँ पे उपसर्ग दिया है, अर्थ का भाव उदाहरण। बद, बद मतलब बुरा, बदनाम बदनाम, बदतमीज बदतमीज, बदचलन बदचलन। वे, वे का मतलब अर्थ होता है बिना, बेकाबू, बेअदब, बेचैन, बेकायदा। तो ये सारे जो हैं ये आगत उपसर्ग हैं। ठीक है, तो इसका भी आप अभ्यास करेंगे। अब आते हैं उपसर्ग की तरह उपयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय और विशेषण। उपसर्ग अर्थ उदाहरण, अतः अंतर मतलब उसका अर्थ होता है भीतर, अतःकरण, अंतरात्मा, अंतर्गत, अंतर्मुखी, अंतर्यामी। स मतलब सहित, सपरिवार, सकुशल, सचेत, सजीव, सतर्क, सजातीय, सकर्म। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आप इनका अभ्यास करेंगे। यहाँ पे भी दिया हुआ है सह, सह मतलब साथ, सहचर, सहोदय सहोदर, सहपाठी, सहकारी। तो ये सारे हैं उपसर्ग के उदाहरण। ठीक है, तो आप इन सारे चीज़ों का, सारे शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो पिछले क्लास में, नेक्स्ट हम अगले क्लास में हम लोग प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।